हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इस आसान से चैप्टर में जो कि आपको ये 5 मार्क्स प्रोवाइड करेगा एग्ज़ाम में। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो अट्रैक्शन फोर्स को एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू आयंस और एटम्स टुगेदर इन अ केमिकल स्पीसीज। इसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो डेफिनेशन हुई क्या? द अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड्स वेरियस एटम्स और आयंस टुगेदर इन केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर मैं इसकी जो मेन मेन बातों को लिख दूं तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स, या फिर आप बोल सकते हो क्या, आयंस के बीच में जो होती है उसे कहते हैं हम क्या, केमिकल बॉन्ड। अच्छी तरह से डेफिनेशन है वो आपको जो इसके नोट्स हैं वो मिलेंगे, तो उसमें प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो आप देखते रहना। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हम कौन कौन सी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है कौसल लेविस अप्रोच। ये पहली थ्योरी होगी इसकी, जिसका नाम है कौसल लेविस अप्रोच। इसके अलावा हम जो अगली थ्योरी पढ़ेंगे वो है वेस्पर थ्योरी। सबसे पॉपुलर यही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसे वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी, इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड टीम इन थ्योरी ही है। ओके, नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम। और इन द एंड हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत आसान सा और बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं किससे, कौसल लेविस अप्रोच से। ये कौसल लेविस अप्रोच है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो कौसल लेविस अप्रोच में है वो ये है कौसल लेविस अप्रोच, कि लेविस सिंबल किसे कहते हैं। लेविस सिंबल, इसे लेविस सिंबल में सबसे पहले जैसे बोरोन है, बोरोन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो जो बोरोन है इसको हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं, जैसे बोरोन में 5 है तो 2 3 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन को रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरीके से 1 2 3। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये डॉट लगाने से लेविस सिंबल कहते हैं। जैसे सल्फर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो अगर आप सल्फ़र को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर हम सल्फ़र को इस तरीके से लिखेंगे एस, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने होते हैं, 16 होता है सल्फ़र, तो 286, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो 2 2 4 2 6, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो भाई नाइट्रोजन में 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। कुल मिला के आप इसके अप डाउन राइट लेफ्ट में कैसे भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये लेविस सिंबल कहलाते हैं। अब एक बार एक स्कूल ने क्या पूछा था कि रिप्रेजेंट करके दिखाओ H पॉजिटिव को एज ए लेविस सिंबल। अब H पॉजिटिव के अराउंड तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसने लॉस कर दिया, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, H इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम ब्रैकेट लगा के उस पर क्या लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली आयंस में अगर मैं कहूँ आपको रिप्रेजेंट करके दिखाओ किसको, S2 नेगेटिव को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नॉर्मली सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अभी अभी हमने लिखे थे क्या, 286, तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लिए तो 7 8। अब इसके का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम आयंस वाली स्पीसीज़ को। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे
एच नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो एच नेगेटिव में देखो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसने 1 2 और इस तरीके से ब्रैक लगा के नेगेटिव साइन लगाना होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ Al3 पॉजिटिव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो देखो वैसे नॉर्मली Al क्या था 2 8 3, अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो गए हैं, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ है नहीं आउटर मोस्ट, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम इसको इस तरीके से बाहर लिख सकते हैं 3 पॉजिटिव, कि इसने तीनों इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर दिए। सिमिलरली नाइट्रोजन 3 नेगेटिव को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 2 5 5 होते हैं, 3 बाहर से आ गए तो 8 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज लेविस रिप्रेजेंटेशन फॉर द सिंबल। सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लेविस के हिसाब से, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगला जो है हमारा टॉपिक उसमें है एक आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? देखो आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड उसे कहते हैं जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है ना। इट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द अपोजिटली चार्ज्ड आयन, यानी अपोजिटली चार्ज आयन लाइक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अगर एक दूसरे को होल्ड करके रखें तो इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो एग्जाम्पल है जैसे NaCl हो गया, MgCl हो गया, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ बताया जाए तो हम कह सकते हैं देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, अच्छा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय कॉसल-लेविस अप्रोच, और ये करने से पहले मैं आपकी एनसीईआरटी का एक ये क्वेश्चन है, इसे भी मैं आपको बता देता हूँ और इसको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है वो मैं आपको पहले ही बताता चलूँगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। देखो अगर बिल्कुल एंड में इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो इसका ये क्वेश्चन कुछ खास है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने के फेवरेबल फैक्टर कौन से होते हैं? तो ध्यान से सुनना। देखो आयनिक बॉन्ड के बारे में अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी ऐसा बॉन्ड जहां पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, किसको? Cl को, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने? 7। तो ये अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, इस तरीके से दिखा देता हूँ मैं इसको, ये ऐसे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसको दे दे? Cl को दे दे, तो ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। अब बात आती है कि फेवरेबल फैक्टर को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। देखो आयनिक बॉन्ड होता है कि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है ना, मोर इजीली ये क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ठीक है, और ये मोर इजीली क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये इजीली लॉस, ये इजीली गेन, अगर ऐसा कर दिया तो आप कह सकते हो कि आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत ही जल्दी बन गया। अब सोचो ये इजीली लॉस करेगा तो कैसे कर सकता है भाई? ये तभी तो कर सकता है ना इजीली लॉस करना। याद करो डेफिनेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, यानी ये एनर्जी जो रिक्वायर करेगा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए वो ज़्यादा करेगा या कम करेगा? भाई थोड़ी सी एनर्जी अगर इसे मिले और ये लॉस कर दे अपना इलेक्ट्रॉन तो समझ लो इसने इजीली लॉस कर दिया। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? आंसर, अगर आपको आयनिक बॉन्ड जल्दी फॉर्म करना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है?
याद करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी कि वो जल्दी से इजीली गेन कर ले, इसका मतलब बहुत जल्दी अगर गेन करेगा तो ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा। याद करो क्लोरीन की वैल्यू कितनी थी, -349 किलो जूल पर मोल। यानी बात ये हुई कि ये जल्दी से गेन करेगा तो मोर एनर्जी जो है वो लॉस करनी पड़ेगी, यानी आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, मोर। और आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होनी चाहिए, लेस। तभी तो वो जल्दी लॉस करेगा, मोर होगी तो तभी तो जल्दी गेन करेगा। तो हमने एक ट्रिक लिखवाई थी, जो इजीली गेन करता है इलेक्ट्रॉन, जो इजीली गेन करता है इलेक्ट्रॉन का मतलब साफ है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आएगी वो क्या आएगी, मोर, ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो सारा खेल समझ गए। तो अब बताओ जो प्रॉपर आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, व्हाट आर द फेवरेट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आंसर है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हालांकि एनसीईआरटी में ये आंसर दे रखा है आपका, और मैं आपको जगह बताता हूँ, उसको अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेना। कहाँ पे है ये एनसीईआरटी में आपका है, बहुत आसान चैप्टर है, आपको बहुत इंजॉय करने वाले हो। ये रहा, obviously ionic bond will be formed more easily between element with comparatively low ionization enthalpy and element with comparatively high negative value of electron gain enthalpy. This is the favorable factor for the formation of ionic bond। पेज चेक कर सकते हो 106 और टॉपिक 14.2 यहाँ से। तो बहुत खास चीज़ थी आज की क्लास की। हर क्लास में अगर मैं कहूँ 20 क्लास अगर मान लो होती है तो हर क्लास में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है। आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट है वो ये, ठीक है ना, आज की क्लास का जो बेस्ट सुपर इम्पोर्टेंट था वो यही था। आगे हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, एक्सप्लेन द formation of following compound। सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन में पहले कंपाउंड का नाम है NaCl। इसको फॉर्म करने के लिए एक्सप्लेन करना होता है बाय, पूरा लिख देता हूँ, बाय कॉसल-लेविस अप्रोच। ठीक है, कॉसल-लेविस अप्रोच से इसको फॉर्म करना है। तो देखो रूल क्या होते हैं, सबसे पहले दोनों के लेविस सिंबल लिख लो। इसका लेविस सिंबल सोडियम का ये हो गया, प्लस Cl का लेविस सिंबल, Cl का लेविस सिंबल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा सकूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये गेन करने वाला है। ठीक है, तो अगले ही स्टेप में ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, या फिर आप इसको यहाँ ना लिखे, यहाँ भी लिख सकते हो इस तरीके से। अगले ही स्टेप में ये क्या बन जाएगा, Na ब्रैकेट, याद करो तरीका पता है आपको, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, Cl 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन और Cl, और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसी को बोलते हैं हम और लगा के क्या, NaCl फॉर्म हो गया। ठीक है, NaCl फॉर्म हो गया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है आपको करके दिखाना होगा। आपको लगेगा कि भाई ये बहुत आसान है, तो आप और ट्राई करो। जैसे अगला जो क्वेश्चन है वो, कैल्शियम सल्फाइड को कैसे फॉर्म करोगे, कैल्शियम सल्फाइड। तो कैल्शियम सल्फाइड को फॉर्म करने के लिए यहाँ आना चाहिए कैल्शियम। इसका जो सिंबल है, अगर लेविस सिंबल बनाए तो कैल्शियम होता है 20, 20 का मतलब है आपका 2 8 8 फिर से 2 20, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिप्रेजेंट करने हैं। सल्फर के आपके होते हैं कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं। ये दिखाएगा ये इसने गेन करा है यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इसने गेन किया यहाँ इलेक्ट्रॉन। अगला जो सिंबल होगा आपको पता है क्या होने वाला है, कैल्शियम, और उसके ऊपर 2 पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ क्या होने वाला है, ये होने वाला है सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 2 नेगेटिव। ये जो फॉर्म हो गया इसी को बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, ये आपका बन गया कैल्शियम सल्फाइड।
तो इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन में एक और रिप्रेजेंटेशन है, और अब की बार जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये है आपका किसका, मैग्नीशियम, नंबर थर्ड पे है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो Mg, फिर से आउटर मोस्ट में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब की बार Cl 2 है तो एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो, फिर से सिंबल 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। ठीक है, और जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया तो सिंबल जो बन गया वो क्या बन गया, मैग्नीशियम, बाहर आ गया 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर 2 Cl हैं तो 2 Cl को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है 2 2 4 6 8, और बाहर आ गया साइन नेगेटिव, यहाँ एक और है 2 2 4 2 6 2 8, और अगेन जो बाहर साइन आया है वो आ गया नेगेटिव। तो इन शॉर्ट आप इसको क्या लिख सकते हो, MgCl2, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपके जो कंपाउंड हैं उनमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 जो है वो है सोडियम सल्फाइड, और ये आपका होमवर्क है। इसे ट्राई करो और बताओ आपका कितना क्या आंसर कैसा आया है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला है हमारा ऑक्टेट रूल, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये इम्पोर्टेंट है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। नाम है इसका ऑक्टेट रूल। जिन स्कूल जो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कूल है उनके स्कूल में तो ये आता ही आता है, ये पहले सेमेस्टर में आता है, डिफाइन ऑक्टेट रूल। तो क्या है ऑक्टेट रूल विद सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन, ऑल्सो इसकी सिग्निफिकेंस लिमिटेशन जो है उसको भी हम करेंगे। तो ऑक्टेट रूल होता क्या है, सिंपल सा एक रूल है, एवरी एटम वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्टेट रूल। अब इसका क्या मतलब है, देखो कोई भी एटम है, जैसे मान लो क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है वो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये चाहेगा इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और ये क्या बन जाए, Cl नेगेटिव। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो ऑक्टेट फुल है, 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो एवरी एटम वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग, इसने गेनिंग किया, कुछ लॉस करते हैं, लूज करते हैं, कैसे, जैसे सोडियम है तो इसमें कितना होते हैं 281, यहाँ कितना होते हैं 287। अब जैसे इसने गेन किया 288, तो ये तो चाहता था वो। अच्छा ये क्या कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये आ जाएगा आपका Na पॉजिटिव। अब यहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन 28, फिर से देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। तो ये गेनिंग, ये लूजिंग, ठीक है ना। और कई तो शेयरिंग भी करते हैं, जैसे Cl है ये 1 2 3 4 5 6 7, अगेन Cl है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कहता है क्यों ना हम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे, देखो अगर मान लो Cl जो कि 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरा Cl जो है वो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर लेते हैं तो आप देखोगे कि इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुछ भी करके आपको क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। दिस रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। दो डेफिनेशन है आपकी, दोनों नोट्स के अंदर है, तो मैं दोनों रीड करता हूँ आपके लिए। पहली डेफिनेशन है, दिस रूल स्टेट दैट एवरी एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब एक और डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये डेफिनेशन है, दिस रूल स्टेट दैट एवरी एटम एंटर इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन सो एज टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो ये डेफिनेशन भी वही बात बोल रही है, ठीक है ना। तो कंप्लीट इट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ये एक कॉमन बात है जो दोनों डेफिनेशन में मिलती है, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। दोनों की दोनों डेफिनेशन है आपकी, वो आपके पास पहुंच चुके हैं। आपको ये जो नोट्स हैं वो ऐप पे बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उनमें ज़रूर देखना और
देखने के बाद ही आप इसको करोगे। तो सिग्निफिकेंस देखना, इसका क्या सिग्निफिकेंस था। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस में ये रूल बताता है, हेल्प करता है टू एक्सप्लेन एज टू वाई, ऐसा क्यों होता है, क्या डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है ना। तो जो सिग्निफिकेंस है वो क्या बताता है, हेल्प टू एक्सप्लेन वाई, आप इसको लिख सकते हो, हेल्प टू एक्सप्लेन वाई डिफरेंट एलिमेंट ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड। अब सोचो, सोडियम को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो Cl से कंबाइन हो रहा है, क्योंकि ऐसा करने पर सोडियम 2 8 हो जाएगा और Cl 2 8 8 हो जाएगा, जो कि पहले ऐसे नहीं थे। पहले क्या थे, वो 2 8 1 थे और ये 2 8 7। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सोडियम को इसके साथ कंबाइन होकर NaCl में ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ऐसा करने पर दोनों के दोनों विद ईच अदर, दोनों के दोनों के ऑक्टेट प्रॉपर खत्म, मतलब कंप्लीट हो सकते थे। तो हेल्प टू एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं और ये इसका सिग्निफिकेंस है। अगला अगर हम देखें इसकी लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो लिमिटेशन यानी कमियां ऑफ ऑक्टेट रूल, इसकी क्या क्या कमियां हैं। तो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो पहली जो कमी है वो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ऑक्टेट ऐसे कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है BeCl2। BeCl2 BeCl2 को अगर आप देखोगे तो बेरिलियम, हालांकि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, 80% तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन 20% ऐसे भी हैं जो नहीं करते। जैसे यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, तो देखो Cl के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में लगा देता हूँ 7, यहाँ भी Cl के 1 2 3 4 5 6 7। बेरिलियम की बात करें तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 होता है, तो 2 2 का मतलब है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इसने इसको यहाँ दे दिया, एक इसने इसको यहाँ दे दिया। ठीक है ना। तो देखो ये Cl का ऑक्टेट कंप्लीट, ये Cl का ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इस बेचारे का ऑक्टेट कहाँ हुआ कंप्लीट, ये तो 4 ही रहा। ठीक है ना। लेकिन तो ये हम क्या कहेंगे, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लेकिन फिर भी वर्ल्ड में BeCl2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ BeCl3, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन का। बोरोन यहाँ है, और अगर मैं 3 Cl लगाऊं तो एक Cl एक Cl एक Cl ऐसे अगर मैं लगाऊं तो वही 2 2 4 2 6, या बोरन के 3 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ Cl का ऑक्टेट कंप्लीट, Cl का ऑक्टेट कंप्लीट, Cl का ऑक्टेट कंप्लीट, बट इस बेचारे बोरन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, देट इज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये भी इसकी कमी है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है ना। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में अगर हम देखें तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, जैसे PCl5। PCl5 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉस्फोरस, ये नॉर्मली मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है।
यहाँ फॉस्फोरस के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, फॉस्फोरस के 2 8 5, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5। Cl के वही 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ सभी के जो ऑक्टेट हैं वो कंप्लीट हो गए। Cl के सभी Cl के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, बट जो फॉस्फोरस है अब उसके कंप्लीट तो हो गए, लेकिन यार इतने ज़्यादा कैसे हो गए, ये देखो काउंट करो, टोटल इसके 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है और हमारे वर्ल्ड में PCl5 एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल। एक और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ऑड मॉलिक्यूल। ऑड मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ऑड मॉलिक्यूल। ऑड मॉलिक्यूल, तो ऑड मॉलिक्यूल को अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे NO, ये एक्सेप्शन एग्जाम्पल हैं, ये भी इसको प्रूव करते हैं कि ऑक्टेट रूल गलत होता है, मतलब लिमिटेशन कमियां होती हैं। क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन लिखूँ तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखती है। नाइट्रोजन के होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं इसको क्रॉस से प्रिंट करूँ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तो डबल क्रॉस ये हो गया, और इसके अलावा 1 2। तो यहाँ ऑक्सीजन को अगर हम चेक करें तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से शेयरिंग हुई है, तो ये तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हुआ? यहाँ अगर आप देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑड है, इसलिए इन मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ऑड मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो ये ऑड मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से NO2 भी ऐसा करता है। आने वाले टाइम में हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, और ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल बहुत खास हैं, एक NO और एक NO2। ठीक है, तो जो अगली क्लास हमारी होने वाली है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो हैं वो पूरी एक्सप्लेनेशन हमें देने वाले हैं कि कितने मॉलिक्यूल कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो तकरीबन 20 स्ट्रक्चर जो है लेविस डॉट के, वो हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से डिटेल में। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। ये आपकी जो पहली क्लास थी केमिकल बॉन्डिंग की, बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक हैं इसमें आने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।